हाँ तो हेलो गाइस, नॉर्थ कोरिया के बारे में तो तुमने बहुत कुछ सुना होगा कि वहाँ पर किम जोंग की डिक्टेटरशिप है। बहुत खतरनाक मुल्क है, अजीबोगरीब से लॉज हैं। यूं ही राह चलते को फांसी की सजा हो जाती है। सो इसीलिए इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ नॉर्थ कोरिया के कुछ अजीबोगरीब से शॉकिंग लॉज, जिन्हें सुनने के बाद तुम कहोगे सो वक्त को जाया नहीं करते हैं एंड वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जब भी तुम टीवी देखने के लिए बैठते हो तो तुम देखते हो कि तुम्हारे टीवी पर सैकड़ों चैनल्स हैं। तुम अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी देख सकते हो। तुम शोज देख सकते हो, मूवीज देख सकते हो या फिर न्यूज सुन सकते हो। बट अगर तुम नॉर्थ कोरिया में हो तो तुम्हारे टीवी पर सिर्फ 3 चैनल्स ही आएंगे और वो 3 चैनल्स भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। अगर गलती से या फिर जानबूझकर तुमसे कोई क्राइम हो जाता है तो तुम्हें तुम्हारी अटेंशंस को देखते हुए और क्राइम की कम्प्लेक्सिटी को देखते हुए कोई ना कोई पनिशमेंट दी जाएगी। बट अगर तुम नॉर्थ कोरिया में रहते हो और तुमसे कोई क्राइम हो जाता है तो ऑफ कोर्स तुम्हें क्राइम की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए सजा तो मिलेगी, बट इसी के साथ साथ इसी क्राइम के लिए तुम्हारी सारी फैमिली को भी पनिशमेंट मिलेगी, और वो भी तुम्हारी फैमिली की तीनों जनरेशन को। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट जनरेशन तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स को सजा मिलेगी, सेकंड जनरेशन तुम्हारे पेरेंट्स को सजा मिलेगी, थर्ड जनरेशन तुम्हें तो सजा मिल ही रही है, फोर्थ जनरेशन तुम्हारे बच्चों को भी सजा मिलेगी। एक दिन तुम अचानक शीशे में देखते हो कि तुम्हारे बाल जरा लंबे हो गए हैं, तुम्हें अपने बाल कटवा लेने चाहिए। तो तुम नाई की दुकान पर जाते हो, अपनी मर्जी के बाल कटवा लेते हो, तुम जैसे बोलते हो वैसे बाल काट देता है। बट अगर तुम नॉर्थ कोरिया में हो तो तुम अपनी मर्जी के बाल नहीं कटवा सकते, क्योंकि 2013 में नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन ने मर्दों और औरतों के लिए 28 हेयर स्टाइल्स को अप्रूव किया। नॉर्थ कोरिया में रहने वाले सारे लोग इन्हीं 28 हेयर स्टाइल्स में से ही कोई ना कोई रख सकता है। इसके अलावा अगर कोई हेयर स्टाइल रखोगे तो तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी। बस नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन इन 28 में से अपना हेयर स्टाइल नहीं रखते, क्योंकि उनका कहना है कि मेरा हेयर स्टाइल तो यूनिक होना चाहिए ना। और नॉर्थ कोरिया में स्पाइक्ड हेयर स्टाइल तो स्ट्रिक्टली बैंड है। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल सिटी है पियोंगयांग, एंड आई होप मैंने सही बोला। अगर तुम नॉर्थ कोरिया में रहते हो और तुम सोचते हो कि भाई क्यों ना मैं कैपिटल सिटी पियोंगयांग में जाकर रहता हूँ और वहाँ पर अपना घर बनाता हूँ, तो ऐसा करने के लिए तुम्हें पहले गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा, और गवर्नमेंट परमिशन देने से पहले ये देखेगी कि तुम इस शहर में रहने के काबिल हो या नहीं, क्योंकि किम जोंग उनका मानना है कि कैपिटल सिटी में सिर्फ पावरफुल, सक्सेसफुल एंड रिच लोगों को ही रहना चाहिए। अगर तुम एक पेरेंट हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा स्कूल जाए तो तुम क्या करोगे? तुम सीधा अपने बच्चे को स्कूल लेकर जाओगे एंड उसे एडमिशन ले दोगे, एडमिशन फीस भरोगे और मे भी 1 मंथ एडवांस फीस भरोगे। बट अगर तुम नॉर्थ कोरिया में रहते हो तो तुम्हें अपने बच्चे की एडमिशन फीस भी देनी पड़ेगी, एडवांस फीस भी देनी पड़ेगी, बट इसके साथ साथ तुम्हें बच्चे की चेयर के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे और डेस्क के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। नॉर्थ कोरिया में बाइबल रखना इलीगल है। अगर तुम नॉर्थ कोरिया में हो तो तुम्हें अपने पास या फिर अपने घर पर या फिर अपने आसपास कहीं पर भी बाइबल नहीं रखनी चाहिए। अगर तुम अपने आसपास बाइबल देखो तो फौरन वहां से भाग जाओ, क्योंकि एक दफा एक क्रिश्चियन वुमेन जो कि मे भी टूरिस्ट थी, क्योंकि उसे इस कानून के बारे में बिल्कुल भी आइडिया ना था, बाइबल से डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रही थी, उसे फौरन अरेस्ट कर लिया गया और फांसी दे दी गई। अगर तुम एक बास्केटबॉल प्लेयर हो और तुम किसी न किसी तरह नॉर्थ कोरिया पहुंच जाते हो और वहां पर बास्केटबॉल खेलना चाहते हो तो तुम्हें पता चलेगा कि नॉर्थ कोरिया में बास्केटबॉल के अलग रूल्स हैं। नॉर्थ कोरिया ने अपने खुद के बास्केटबॉल रूल्स बना रखे हैं। पूरी दुनिया में जहां जहां भी बास्केटबॉल खेला जाता है वो सारे लोग सेम रूल्स को फॉलो करते हैं, बट नॉर्थ कोरिया के लोग नॉर्थ कोरिया के बनाए हुए डिफरेंट रूल्स को फॉलो करते हैं। बास्केटबॉल के बारे में मुझे कुछ ज्यादा आइडिया तो है नहीं, इसलिए मैं रूल्स के बारे में तो नहीं बता पाऊंगा। नॉर्थ कोरिया में एप्पल, सोनी और माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स बैन हैं। नॉर्थ कोरिया में तुम्हें इन ब्रांड्स का कोई भी लैपटॉप, टीवी या फिर फोन तो नहीं मिलेगा। नॉर्थ कोरिया की अपनी ही एक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, वहाँ के लोग सिर्फ वही डिवाइसेज इस्तेमाल करते हैं। अब वो कंपनीज कौन सी हैं, डिवाइसेज कौन से हैं, ये तो नहीं मालूम, क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड कंट्री है। नॉर्थ कोरिया से बहुत कम बातें ही बाहर आ पाती हैं। नॉर्थ कोरिया में फॉरेन मूवीज देखना या फिर फॉरेन सॉन्ग्स सुनना इलीगल है, एंड स्पेशली साउथ कोरियन। सो अगर तुम फॉरेन कंटेंट देखते हुए पकड़े गए तो तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा, बट अगर तुम अमेरिकन मूवीज या कंटेंट देखते हुए पकड़े गए तो तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। 2015 में किम जोंग ने ऑर्डर दिया कि कंट्री में जितनी भी कैसेट टेप्स हैं या फिर सीडीज हैं जिनमें इलीगल कंटेंट है उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाए।
नॉर्थ कोरिया में इंटरनेशनल कॉल्स लगाना भी इलीगल है। सो अगर तुमने कंट्री से बाहर इंटरनेशनल कोई कॉल की है तो तुमने कानूनन जुर्म किया है और तुम्हें सजा मिलेगी। 2007 में एक नॉर्थ कोरियन फैक्ट्री बॉस को 1.5 लाख लोगों के सामने फांसी दी गई क्योंकि उसने अपनी फैक्ट्री की बेसमेंट में 13 डिफरेंट फोन्स पर इंटरनेशनल कॉल्स की थी। नॉर्थ कोरिया में जो कोई भी प्राइम मिनिस्टर या फिर कहीं लीडर की डिसरिस्पेक्ट करेगा उसको डिसलॉयल कंसीडर किया जाएगा एंड उसे सजाए मौत दे दी जाएगी। 2015 में नॉर्थ कोरिया के ही एक डिफेंस मिनिस्टर यॉन योंग चोल को 100 लोगों के सामने गोली मार दी गई क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर किम जोंग की मौजूदगी में सो रहा था। जब भी कोई टूरिस्ट नॉर्थ कोरिया में जाता है, वैसे तो क्यों ही जाना चाहेगा, बट फिर भी लोग जाते हैं, तो एयरपोर्ट पर उस टूरिस्ट की सिर्फ सामान की चेकिंग नहीं होती बल्कि उसके मोबाइल में या फिर लैपटॉप में किस तरह के गाने हैं, किस तरह की मूवीज हैं, वो सब भी चेक होता है। और अगर किसी के पास कोई बुक या डायरी है तो ये भी देखा जाता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, उसके बाद टूरिस्ट को अलाउ किया जाता है। नॉर्थ कोरिया का अपना खुद का एक कैलेंडर है जो कि पूरी दुनिया के कैलेंडर से अलग ही चलता है और ये कैलेंडर शुरू होता है 15 अगस्त 1912 से क्योंकि इस दिन नॉर्थ कोरिया के बिलव्ड लीडर किम इल संग पैदा हुए थे जो कि किम जोंग के दादाजी हैं। क्योंकि नॉर्थ कोरिया के लोग किम इल संग को ही अपना ट्रू लीडर मानते हैं क्योंकि किम इल संग ने नॉर्थ कोरिया की आजादी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था एंड ये नॉर्थ कोरिया के पहले लीडर थे। तो इसी वजह से लोगों ने इनकी डेट ऑफ बर्थ से ही अपनी जिंदगियां गुजारने के लिए एक नया कैलेंडर शुरू किया और नॉर्थ कोरिया के लोग इनसे इतना प्यार करते थे कि इन्होंने इनके बेटे को आसानी से नॉर्थ कोरिया का लीडर बना दिया, किम जोंग इल, जिन्होंने कंट्री का बेड़ा गर्क कर दिया। एक्चुअली नॉर्थ कोरिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पर इलेक्शंस भी होते हैं। नॉर्थ कोरिया में जिस किसी की भी एज 17 से ज्यादा है वो वोट डाल सकता है और किसी को भी डाल सकता है, किसी पर भी किसी तरह का दबाव नहीं डाला जाता। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि इलेक्शंस में किम जोंग के अलावा कोई और खड़ा ही नहीं होता। सो लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, द ग्रेट किम जोंग। नॉर्थ कोरिया में सब लोगों को किम जोंग की फैमिली की और स्टेट की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। जो कोई भी ऐसी हरकत करेगा जिसको किम जोंग की फैमिली की और स्टेट की इंसल्ट कंसीडर किया जा सकता हो तो उस इंसान को गद्दार कंसीडर किया जाता है, उस इंसान को कैद कर लिया जाता है और कुछ केसेस में फांसी भी दी जाती है। 2016 में अमेरिकन सिटीजन एंड स्टूडेंट ऑटो वैम्बियर नॉर्थ कोरिया में विजिट कर रहा था अपने गाइडेड ग्रुप के साथ। नॉर्थ कोरिया से निकलते वक्त इस स्टूडेंट को पियोंग यांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अरेस्ट किया जाता है क्योंकि उसके बैग से एक बोर्ड निकलता है जो कि उसने अपने होटल रूम से चुराया था। जनवरी 2016 में इस टूरिस्ट को जेल में डाल दिया जाता है। ये केस काफी ज्यादा लंबा हो जाता है और काफी पॉपुलर होता है। इस टूरिस्ट को रिलीज किया जाता है जून 2017 में। जब इस टूरिस्ट को रिलीज किया जाता है तो वो बिल्कुल एक वेजिटेटिव स्टेट में होता है। वेजिटेटिव स्टेट होता है कि तुम पूरी तरह से कोमा में भी नहीं हो बट तुम पूरी तरह से सुन हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। जब ये स्टूडेंट अमेरिका पहुंचता है तो डॉक्टर्स बताते हैं कि उसको काफी सारे ब्रेन डैमेजेस हैं, जिसके बाद 19 जून 2017 को वो स्टूडेंट मर जाता है। तुम लोग सोचते होगे कि अगर नॉर्थ कोरिया में इतने ही स्ट्रिक्ट लॉज हैं तो लोग भाग क्यों नहीं जाते। सो नॉर्थ कोरिया का ही एक लॉ है कि कोई भी कंट्री छोड़कर नहीं भाग सकता और अगर कोई इंसान ऐसी कोशिश करेगा या फिर बॉर्डर के आसपास भी नजर आया तो उसे गोली मार दी जाती है। नॉर्थ कोरिया में जो भी टूरिस्ट घूमने के लिए जाता है उसको थ्रू आउट द ट्रिप नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट क्लोजली मॉनिटर करती है। कोई भी टूरिस्ट जो नॉर्थ कोरिया में घूमने के लिए जाता है उसको एक गाइड असाइन करना पड़ता है जो कि पूरी ट्रिप में टूरिस्ट के साथ ही रहता है और उसे नॉर्थ कोरिया घुमाता है। कोई भी टूरिस्ट जो अपने गाइडेड ग्रुप से भागने की कोशिश करेगा या फिर लोकल्स से बात करने की कोशिश करेगा उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके अलावा टूरिस्ट को हमेशा कुछ खास जगह ही दिखाई जाती है और वहाँ पर भी कुछ खास रास्तों से ही लेकर जाया जाता है। हर नॉर्थ कोरियन के लिए कंपलसरी है कि वो मिलिट्री में कुछ साल सर्विस दे। नॉर्थ कोरिया में रहने वाला हर मर्द मिलिट्री में 10 साल सर्विस देता है और हर औरत मिलिट्री में 7 साल सर्विस देती है। नॉर्थ कोरिया में हर रात बिजली जाती है क्योंकि नॉर्थ कोरिया में कुछ एनर्जी क्राइसिस हैं, इसलिए हर नॉर्थ कोरियन के लिए कंपलसरी है कि बिजली यूज करने के लिए उसके पास गवर्नमेंट की परमिशन होनी चाहिए। और नॉर्थ कोरिया में माइक्रोवेव तो पूरी तरह से बैंड है, सो घर में माइक्रोवेव रखना इलीगल है।
अगर कोई नॉर्थ कोरियन पॉलिटिकल क्राइम करता है यानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने की कोशिश करता है तो उस इंसान को पूरी फैमिली समेत प्रिजनर कैंप्स में कैद कर लिया जाता है। और अगर कोई कैदी कैंप से भागने में कामयाब हो गया तो उसकी पूरी फैमिली को मार दिया जाता है। कहा जाता है कि 2 लाख से ज्यादा नॉर्थ कोरियंस को इन कैंप्स में कैद कर रखा है और इन कैदियों में से 40% कैदी सिर्फ खाने की कमी की वजह से मर जाते हैं और कुछ कैदियों को तो इन कैंप्स में रहते हुए हार्ड लेबर की पनिशमेंट भी होती है।